मैं सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, मुझे इंसाफ मिल गए। मुझे इंसाफ मिल गए। मैं इस वजह से आज थोड़ा सा मेरे दिल में थोड़ा सा वो भी है, क्योंकि मेरी बेटी नहीं है। मैं सबसे शुक्रगुजार हूँ अपने वकीलों का, दोनों कादिर साहब और राजा साहब, सबका, पूरा टीम का, और इसके पूरा लीगल्स का, पूरा टीम का, इसके साथ और भी है, सब टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ। सबसे ज़्यादा इन्होंने पुलिस ने हमारा बहुत साथ दिया। पुलिस का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं, और जज साहब का शुक्रगुजार हूँ मैं। बाकी सारे मीडिया ने हमारे साथ दिया, शुरू से अब तक मीडिया हमारे साथ दिया। मीडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान के बाहर भी मीडिया, पाकिस्तान के जो मीडिया है, इन्फ्लुएंसर है, इन सब ने ये हमारे साथ दिया। मैं इन सब का बहुत हमारा आवाज़ बने, क्योंकि वरना हम तो मतलब ख़त्म हो गई थी इसी टाइम, लेकिन मीडिया ने हमारा साथ दिया। हम मीडिया का बहुत शुक्रगुजार है। बाकी पुलिस का हम लोग बहुत शुक्रगुजार है। पुलिस वालों ने भी हमारा बहुत साथ दिया। किसी ने हमसे क्या बहुत मैं खुश हूँ। अल्लाह करे बस ऐसे ही इंसाफ मिल जाए पाकिस्तान में। हम मतलब मुजरिम को इसी तरह का सही सज़ा मिल गई, मुजरिम को सरेआम मतलब इसको फांसी हो, बस यही आखिरी जो मेरी वो है। मैं कहना चाहती हूँ, जो प्रोसेस था, पूरा ट्रायल था, ये आपके लिए अटेंड करना, अदालत में आना, इल्ज़ामात देखना, ये कितना मुश्किल था? बहुत मुश्किल था, लेकिन हमारे वकीलों ने हमारा बहुत साथ दिया। बहुत अच्छा, ये दोनों वकीलों ने, सब टीमों ने, दो वकीलों के टीम ने, सब ने बहुत इन्होंने हमारा साथ दिया। इन्होंने इतना अच्छा वो किया, बहुत ज़बरदस्त। हमने बहुत खुश हो गए। पाकिस्तान की अदालत से हमें इंसाफ मिल गए, बस हमें ये खुशी है। आगे भी मतलब मुझे उम्मीद है इसी तरफ आप लोग भी हमारे साथ देंगे। मैं मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ। ज़रा ऊंचा बोलना है आप। ये ऊपर आएगा, सॉरी ऊपर आएगा। ठीक है, ये आप सारे खड़ी जाए, ठीक है, वाला साथ खड़ी नहीं वाला जी। बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें, जोर से ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन जो है हम इंतज़ार कर रहे थे कोई 11 महीने से, वो दिन आज आ गया है। और इंसाफ के रूह के मुताबिक हमें जो है जुडिशरी ने फ़ैसला दिया है। तो मैं इसी मौके पे अपने जो लायर हजरात हैं, उनकी टीम है, सरदार कदीर साहब और राजा नवीद हुसैन साहब है, सरकारी प्रोसिक्यूटर हैं, मैं उनके तमाम लीगल टीम का, और इसके पीछे बहुत सारे एक बड़ा टीम है वकला हजरात का, मैं उनका भी, जो अदालत में नहीं आए हैं, उनको मौका नहीं मिला, क्योंकि ये दो सरदार साहब और नवीद हुसैन साहब ने लीड करते रहे और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाए हैं। तो उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और ये जो फ़ैसला आया है, ये फ़ैसला सिर्फ मेरे ज़ात तक नहीं है, ये पूरे मुआशरे के लिए फ़ैसला मिला है। पूरा मुआशरे में इस तरह के जो क्रिमिनल जो लोग हैं आज तक, तो ये उनको जो सबक है कि अगर इस तरह कोई काम करे तो इसका अंजाम इसी तरह मिल सकता है, इसका जवाब भी जुडिशरी की तरफ से इस तरह आ सकता है। तो मैं आप तमाम सोशल मीडिया के लोग हैं, प्रिंट मीडिया के लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम लोगों से मैं आप रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे साथ दिया। आप लोगों की वजह से ये केस अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचा। अगर आप नहीं होते तो हज़ारों ऐसे केस आते हैं कि इनका कोई नहीं पता चलता। ये सिर्फ वकला हजरात और आपकी वजह से ये केस इसी मंतकी अंजाम तक पहुँचा और मुआशरे को इंसाफ मिला, मुझे इंसाफ मिला, और तमाम लेडीज़ को जो है इसमें बच्चियों को इंसाफ मिला, सबको इंसाफ है। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये पूरे मुआशरे को इंसाफ मिल गया है। और मैं तमाम लोगों का, जुडिशरी के लोगों का, स्टेट का, पुलिस का, तमाम दोस्तों का जिन्होंने आवाज़ उठाई है, इंटरनेशनल मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ से हमारी आवाज़ बाहर से भी उठाई गई है मुख्तलिफ़ चैनल्स के ज़रिए। तो इन तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं एक बार फिर अपने जो लायर हजरात हैं उनका एक बार फिर पूरी टीम के साथ, उनके जितने भी टीम हैं, सरदार कदीर साहब बहुत शुक्रिया और बहुत नवाजिश। और स्पेशल मैं जुडिशरी का
और अफजल मजूका साहब ने जो फैसला दिया है, इंसाफ पे मबनी फैसला दिया है, मैं उसको भी सलूट पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया आप सबका। लेकिन इसी तरह भूल दिए जाते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान के कैपिटल के अंदर ये वाक़या हुआ था। एक मासूम बच्ची जो अभी दुनिया की थी, उसको एक दरिंदे ने घर में घुसकर मार दिया था। और अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी थी कि हम खड़े हों उनके साथ, और अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। और मैं आपको बताता चलूँ, इस जो जज साहब का जो पेशेंस है, जिस तरह ड्यूरिंग प्रोसीडिंग 8 माह से ज़्यादा अरसा तकरीबन ये केस चला, जिस तरह मुलज़म और उनकी जो लीगल टीम है उनके ज़रिए उन पे जो अटैक किए गए, उनकी ज़ात पे अटैक किए गए। इसके अलावा इसको केस को उलझाने के लिए जो हरबे इस्तेमाल किए गए, कभी ये कहा गया कि तालिबानों के ज़रिए धमकियाँ दे रहे हैं, कभी एक मसनूई मुलज़म अदालत में लाकर उसके ये कहा गया कि जी इसके ज़रिए मुद्दई हमें मरवाना चाहता है। इसके अलावा हाई कोर्ट में 2 बार गए, ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने फैसला दिया हमारे हक में ये मुलज़म की जो पटिशन थी। इसी तरह एक और पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खादिम हुसैन सोमरा साहब ने हमारे हक में फैसला दिया। इसी तरह सेशन जज राना नासिर जावेद साहब ने हमारे हक में फैसला दिया। सारी पटिशन मुलज़म की पटिशन थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने यह हमें कामयाबी दी। और जज साहब का, जिन्होंने हिम्मत का मुजाहरा किया और वो किसी जिस तरह की इनकी टैक्टिक्स थी, डिलेइंग टैक्टिक्स, उसमें नहीं आए और हम उसमें सरखरू हुए। और आज हमें खुशी इस चीज़ की है कि उस मासूम बच्ची का जिसका खून किया गया है उसको इंसाफ मिला है। इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। राजन वीसा जो इस केस के प्रोसिक्यूटर भी रहे, हमारी बड़ी अच्छी टीम रही है। हम दोनों ने मिलके इसमें दिन रात एक किया 1 साल के अंदर। मैं इनको कहूँगा ये भी कुछ अदा मीडिया सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली मैं राजा नवीद हुसैन डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर हूँ और स्टेट के बिहाफ पे हमने इस केस को शुरू से देखा। सरदार साहब भी हमारे साथ थे और इसमें हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद चलान के बाद हमने जो भी इसमें कानूनी तकाजे थे वो सारे पूरे करके ट्रायल चलाया। इसमें हमारे सबसे इम्पोर्टेंट गवाह जो है 2 विटनेसेस थे जो चशमदीद गवाह है, उनकी वालदा और उनकी फूफी जो है वो उन्होंने कोर्ट में भी वही बयान दिया कि इसने उमर हयात ने आके किस तरह बेदर्दी के साथ 2 फायर मार के इसको सना यूसुफ का मर्डर किया और उसके बाद वहाँ से उसका मोबाइल उठा के भाग गया। और अदालत में भी और हमने बाकी जो है मुलज़म की शनाख्त परेड कराई, उसमें भी वो शनाख्त हुआ। इन गवाहान ने उसको दुरुस्त तौर पर शनाख्त किया और मुलज़म का इकबाली बयान भी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है जिसने हमारे केस को मज़ीद स्ट्रेंथन किया। उसके बाद मुलज़म से जो पिस्टल रिकवर हुआ, उसकी जो होल थे उस वक्त घर से बरामद हुए थे वो भी मैच हुए। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस हमारे पास ये था कि जो इनके घर में एक शीशा था वो उसके सना यूसुफ के कमरे का, उसके ऊपर से फिंगरप्रिंट्स हमने लिफ्ट किए और उस फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट जो आई बाद अज़ां वो भी जो है नादरा की रिपोर्ट इस मुलज़म के उस फिंगरप्रिंट से मैच कर गई। और उसके बाद हमने ट्रायल में चलाया और मुलज़म कोई ऐसा ख़ास प्लॉजिबल डिफेंस अपना पेश नहीं कर सका और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मजोका साहब ने इसको जो कैपिटल सेंटेंस है 302B के तहत डेथ सेंटेंस अवार्ड की है। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत एक अच्छा खुशाइंद फैसला है और इस तरह के फैसलों से बेसिकली माशरे में जो क्रिमिनल लॉ की पनिश बेसिकली थ्योरी है कि डेटरेंस क्रिएट होगी, कोई और इस तरह की हिम्मत नहीं करेगा कि दोबारा इस तरह किसी के घर में घुसकर ये फैसला करे। इस्लामाबाद पुलिस की बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन थी, जज साहब ने बड़ा अच्छा इसमें रोल प्ले किया, बहुत स्पीडी ट्रायल चलाया, डे टू डे भी प्रोसीडिंग चलाई। दो के हमें कुछ मसाइल भी आए डिफेंस साइड से कि उसमें कुछ हर्डल्स क्रिएट करने की कोशिश की गई, लेकिन ये बहुत अच्छा ट्रायल था और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें अच्छे तरीके से कामयाब हो गए। बहुत शुक्रिया। आज वालदा आप इधर आ जाए, दरमियान में आ जाए। मीडिया इधर आ जाए ना, इधर आ जाए जी। यूसुफ साहब इधर आ जाए, साथ आ जाए। शुक्रिया अदा करूँगी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तमाम जुडिशरी और सब ना शुक्रिया अदा कानून मुताबिक फैसला रुकला बिरादरी तमाम पुलिस और तमाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।